हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लेके आया हूं नेक्स्ट लेक्चर। और जो आज का लेक्चर है ये क्लास 10 का लेक्चर है। ये क्लास 10 का लेक्चर है। इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज मैं आपको इसका बेसिक पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि चैप्टर का नाम है यहाँ पर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन के बारे में आप सब लोग पढ़ चुके हो। क्लास 9 के अंदर जो सेकंड चैप्टर था वहां पर बिल्कुल बारीकी से इस चैप्टर को स्टार्ट किया गया था। वहां पर आपको बताया गया था सब चीजों के बारे में कि क्या होता है। यहाँ पर अब लीनियर इक्वेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर पावर, जहां पर वैसे टेक्निकल नाम तो क्या है उसका डिग्री है, क्या है, जहां पर हाईएस्ट डिग्री की वैल्यू क्या है, डिग्री की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो, 1, क्या हो, हाईएस्ट वैल्यू डिग्री क्या हो, 1 हो। और डिग्री को ही दूसरा नाम हम बोलते हैं, डिग्री को क्या बोल सकते हैं, और पावर। यानी कि इक्वेशन के अंदर जो है, इक्वेशन के अंदर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो वहां पर, तो उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अगर मैं एक कोई एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जैसे 2x प्लस में 5, तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर क्या है, x जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई इस तरीके से। अगर मैंने और एग्जांपल लिखा 5x प्लस में 17 प्लस में क्या लिखा, 8y, इस तरीके से लिखा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x की पावर भी हाईएस्ट 1 है और y की वैल्यू भी क्या है, y की जो पावर है वहां पर वो भी क्या, हाईएस्ट 1 है। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों ही एग्जांपल क्या थे, ये दोनों ही एग्जांपल क्या थे, लीनियर इक्वेशन के थे। किसके थे, लीनियर इक्वेशन के। इसके अलावा आपने सेकंड चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा। वहां पर क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, 2 होता है। हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, 2। अब यहाँ पर इतना ये बेसिक मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया और आइडिया दे दिया कि होता क्या है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जहां पर डिग्री की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो, 1 हो, और डिग्री को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर पावर भी बोल सकते हो आप लोग। क्या है, पावर की हाईएस्ट वैल्यू उस इक्वेशन के अंदर, किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे वहां पर क्या है, वो लीनियर इक्वेशन है। और आपने क्लास 9 के अंदर इसका ग्राफ भी ड्रा किया था। हमारे यहाँ पर अभी सिलेबस से ग्राफ तो कट चुका है, थोड़ा सा 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। जो पहला क्वेश्चन आएगा जो एक्सरसाइज का, वो हम देखेंगे ग्राफ का। नहीं तो पहली जो वर्कशीट थी जो आपकी एक्सरसाइज थी वो आपकी कट चुकी है सिलेबस से। तो अब आपका ग्राफ का काम थोड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होता ही है जो, इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। आपसे ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, एक नंबर में पूछ ले कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, कर्व होता है, या फिर और कुछ भी ऑप्शन दे सकता है इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। यानी कि एक सीधी लाइन मिलेगा, ऐसे ना, ऐसे जिगजैग मिलेगी ना, ऐसा कुछ मिलेगा आपको इस तरीके से, या बीच में से ऐसा नहीं मिलेगा कि ऐसे स्विंग होके ऐसे चला जाए फिर से। यानी कि ये क्या होगा, ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर है जो स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ होगा। चलिए अब इस चैप्टर के अंदर आता हूं मैं। यहाँ पर इसके बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ आपको। चलिए अब वहां से स्टार्ट करता हूं मैं। ये मैं चीजें इरेज कर देता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक लड़की है, उसका नाम क्या, अखिला। क्या नाम है उसका, अखिला। अब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जो बेसिक से मुझे पढ़ाना था। अखिला नाम की एक लड़की है, वो क्या है, मेले में जाती है। वो कहां पर जाती है, फेयर में जाती है। जैसे आपके शहर या गांव में भी मेले लगते होंगे, तो वहां पर वो मेले में गई और वो क्या है, मेले में जाकर उसको 2 गेम पसंद आते हैं और 2 गेम वो खेलती है। एक तो हुपला नाम का गेम है और दूसरा है जायंट व्हील का। दूसरा कौन सा है, जायंट व्हील का। अब जिसको ये नहीं पता कि हुपला क्या होता है और जायंट व्हील क्या होता है, चलिए अब आप इस वीडियो को देखिए। ये 2 वीडियो मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूं, इनके अंदर देखिए कि जायंट व्हील क्या होता है और हुपला क्या होता है। जो पहली वीडियो आपको दिख रही है वो क्या है, जायंट व्हील की है, और दूसरी वीडियो दिखेगी जो आपको वो हुपला की है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये गेम आपने देखा तो था लेकिन आपको पता नहीं था कि क्या बोलते हैं हुपला। जैसे मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने फिर सर्च किया तो क्या देखा कि हुपला किसको बोलते हैं। जायंट व्हील तो फिर भी आप समझ जाओगे कौन सा गेम है। तो चलिए आपको वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया, वीडियो के
दोबारा समझ में आ गया होगा कि क्या बोलते हैं, हुपला कौन सा गेम होता है, जायंट व्हील कौन सा होता है। अब वो जो दो गेम खेलते हैं मेले में जाकर, उसको दो गेम पसंद आते हैं यहाँ पर, हुपला और जायंट व्हील। अब जब उसने वहां पर क्या देखा कि रेट पूछा वहां पर कि एक बार खेलने का कितना चार्ज है, एक बार खेलने का जब उसने पूछा तो जायंट व्हील का चार्ज था ₹3। जायंट व्हील का चार्ज कितना था, ₹3 था। और जो हुपला का था उसका चार्ज कितना था, उसका था ₹4। उसका क्या था, चार्ज जो था, जो उसकी कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ प्लेइंग गेम, कॉस्ट थी जो प्लेइंग गेम्स की कॉस्ट हुपला कितनी थी, ₹4 थी। किसकी, वन टाइम प्ले की। क्या थी, वन टाइम प्ले की। इसके अलावा जो था ये जो जायंट व्हील का गेम था, इसकी अगर आप वन क्या है, एक चक्कर बोल सकते हैं, वन टर्न, क्या बोल सकते हैं, वन टर्न, या फिर वन राइड, क्या बोलेंगे हम, वन राइड की। वन राइड की जो कॉस्ट थी वो क्या है, ₹3 थी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब क्या देखा उसने, जब उसने लास्ट में देखा कि इन दोनों गेम खेलने के बाद क्या उसने देखा, उसने नोटिस किया कि उसके पास ₹20 थे जो खत्म हो चुके हैं। उसके पास टोटल ₹20 थे जो उसके पास क्या है, खत्म हो चुके हैं। यानी कि टोटल जो उसने गेम खेला, अब हमें नहीं पता कि कौन सा गेम कितनी बार खेला है, हमें ये नहीं पता कि कौन सा गेम कितनी बार खेला है, लेकिन उसने ये बता दिया हमें कि उसके पास टोटल ₹20 थे। भाई टोटल कितना थे, ₹20 थे, और 20 के ₹20 उसके खत्म हो चुके हैं। अब उसकी जेब में क्या है, फुटी कोड़ी भी नहीं है, यानी कि उसकी जेब क्या है, बिल्कुल खाली है। और उसने इन दोनों गेम के ऊपर पैसे खर्च कर दिए, दोनों गेम खेल के। तो इस तरीके से, तो अब आपको क्या है, ये बताना है कौन सा गेम कितनी बार खेला है। तो इसको हम क्या है, कैसे सोल्व करते हैं, ये हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे आपको कि क्या है, आधी चीजें हमें पता नहीं होंगी और वो हम क्या करेंगे, मान के सोल्व करेंगे। वो क्या करेंगे, मान के सोल्व करेंगे। जैसे हमें नहीं पता उसने कि कितने टाइम क्या है ये गेम खेला है जो हुपला वाला है, नंबर ऑफ टाइम जो गेम खेला है वो हमें नहीं पता है कि हुपला कितनी बार खेला है। और जो दूसरा गेम है यहाँ पर वो क्या, जायंट व्हील का कितनी बार खेला है यहाँ पर। लेकिन उसने एक हिंट और दिया है, यहाँ पर एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि यहां से भी ये मैंने बेसिक बताया था थोड़ा सा आपको। अब आप इस क्वेश्चन को क्या है, यहाँ पर अगर चाहते तो आप क्या लिखते थे, ऐसे सोल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को कि आपने जो है वन टाइम गेम खेला होता क्या है, जायंट व्हील का, तो कितने रुपए हुए 3। और इसके अलावा बाकी आप एडजस्ट करते हैं, यहाँ पर 2 या 3 टाइम खेलते तो कितना होता, 8 रुपए लगते, टोटल रुपए कितने हुए 11। इस तरीके से आप एडजस्ट करते। अगर 2 टाइम खेला होता और ये भी क्या है, 1 टाइम खेला होता, इस तरीके से आप ये वैल्यू सोच के क्वेश्चन सोल्व तो कर सकते हो। लेकिन क्या है, क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा, क्वेश्चन में क्या है, टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा एक हिंट और गिवन था, और वो क्या था, वो यहाँ पर उसने बता रखा कि अखिला ने जो हुपला खेला है, जो हुपला का गेम खेला है वो क्या है, हाफ टाइम खेला है। कितना है, हाफ टाइम्स खेला। कितने की, किसके हाफ टाइम खेला है, जितनी बार उसने क्या है, राइड की है, हाफ टाइम्स द राइड ऑफ जायंट व्हील। यानी कि जायंट व्हील के ऊपर जितनी भी उसने राइड ली है उसका हाफ टाइम क्या, उसने हुपला गेम खेला। जैसे अगर कहना चाहें, अगर क्या है, जायंट व्हील पे उसने 2 राउंड लिए हैं तो यहाँ पर हुपला कितनी बार खेला, 1 टाइम खेला। कितनी बार खेला है, 1 टाइम खेला। अगर उसने क्या है, यहाँ पर 4 बार क्या है, राइड किया है, 4 टाइम्स राइड की है व्हील की, तो हुपला कितनी बार खेला, उसने 2 बार खेला है। अगर यहाँ पर उसने 6 राइड की है जायंट व्हील पे, तो यहाँ पर कितनी बार खेला, यहाँ पर हुपला खेला उसने 3 टाइम्स। इस तरीके से आपको हिंट दिया गया है कि जो हुपला गेम है वो हाफ टाइम खेला गया। कितनी टाइम खेला गया, हाफ टाइम। अब यहाँ पर क्या है, इस तरीके से क्या हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना। तो मैं इसको बताऊंगा कैसे हम इसको सोल्व करते हैं और कैसे इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे हम, ये मैं थोड़ी देर में बताता हूं अभी आपको। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या है, मैं एक बार कॉस्ट इधर लिखता हूं, जो है हुपला की कॉस्ट कितनी है, वो हुपला की कॉस्ट जो है वो कितनी है, ₹4 है। एंड जायंट व्हील की कितनी है, ₹3 है। जायंट व्हील की कितनी है, ₹3 है। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था पूरे का पूरा। अगर फिर से लेना तो एक बार ले लीजिए, फिर मैं नीचे वाला भी इरेज करने जा रहा हूं एक बार। चलिए, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन के दूसरे हिंट से देखते हैं क्या हमें मिलता है यहाँ पर।
चलिए अब दूसरा जो हिंट था उससे देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। क्या समझाने की कोशिश की है कि अगर जैसे हाफ टाइम का मतलब क्या है, हाफ टाइम का मतलब क्या है, उसका आधा। हाफ टाइम का मतलब क्या है, आधा। कई बार आपको ट्वाइस मिलेगा, कई बार आपको थ्राइस मिलेगा, यहाँ पर कई बार मिलेगा 4 टाइम्स। यहाँ पर वंस तो लिखा नहीं मिलेगा, जैसे वंस भी हो सकता है या फिर 1 टाइम होगा। क्या होगा, 1 टाइम नहीं तो इक्वल लिखा होता है। क्या होता है, दूसरा वर्ड क्या लिखा होता है, इक्वल। यहाँ पर दूसरा क्या है, यहाँ पर ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या है, 2 टाइम्स। क्या है, 2 टाइम्स, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में उसको। और थ्राइस का मतलब कितना होता है, थ्राइस का मतलब होता है यहाँ पर 3 टाइम्स। कितना होता है, 3 टाइम्स। ये मैं बेसिक भी पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि आगे यूज करेंगे हम, तब आप कंफ्यूज ना हो। जब हम एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की तब आपको पता चलेगा थ्राइस भी आया है इस तरीके से। उसके बाद क्या, 4 टाइम्स। क्या है, 4 टाइम्स तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये दोनों वर्ड याद रखना, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 गुना, और थ्राइस का मतलब क्या होता है, 3 गुना होता है। यहाँ पर अगर इस तरीके से बात करूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे उसने बोली हाफ टाइम्स, क्या बोला है, हाफ टाइम। तो चलिए अब यहां से हम क्या है, लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनाने की कोशिश करते हैं, लीनियर इक्वेशन। जब भी ऐसे हवा में बातें होती हैं उसने सिर्फ ये दिया हमें कि क्या है, ₹4 तो कॉस्ट उपला की थी, ₹3 कॉस्ट थी जायंट व्हील की, और उसका टोटल कितने खर्च हो गए थे, उसके टोटल 20 रुपए खत्म हो गए थे। तो यह अब हमें ये नहीं पता कि कितनी बार उसने जायंट व्हील का गेम खेला और कितनी बार उसने क्या खेला, यानी जायंट व्हील पे राइड किया और कितनी बार उसने उपला खेला। तो हम मान लेते हैं उसने लेट, क्या हम लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम सी प्लेड कुपला। तो कितनी बार खेला हमने, मान लिया कि हम इसको रिप्रेजेंट कर दिया x के साथ में। क्या रिप्रेजेंट कर दिया हमने इसको, x के साथ में, इस तरीके से। और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ राइड सी टुक ऑन जायंट व्हील। तो जायंट व्हील पे कितनी राइड लिया है हमने, मान लिया कि y नंबर ऑफ टाइम क्या उसने राइड लिया, क्या है, y नंबर ऑफ क्या है, राइड लिया उसने। अब यहां से पहले यहां पर क्या बताया गया था कि जितनी नंबर ऑफ टाइम है, जैसे अगर उसने एक राइड ली है जायंट व्हील पे तो 3 रुपए देने पड़ेंगे, तो 3 रुपए देने पड़े इस तरीके से। अगर उसने हुपला पे तो वो कर ही नहीं सकती क्योंकि आधे नंबर ऑफ टाइम्स आएगा। अगर लेकिन फिर भी मान लेते हैं हम हुपला की अगर एक राइड लिए, एक बार उसने गेम खेला तो कितना हो जाएगा, 4 रुपए हो जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जितने, यहाँ पर अगर उसने 2 टाइम क्या है राइड लिया, 2 टाइम जायंट व्हील पर राइड किया तो 6 रुपए दिए होंगे। अगर क्या इसी तरीके से 2 टाइम उसने क्या है हुपला खेला तो कितने रुपए दिए होंगे, 8 रुपए दिए होंगे। ये नंबर ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाते हैं, सामने रुपए आ जाते हैं। यानी कि एक बार का चार्ज और जितनी बार आप वो गेम खेलेंगे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, टोटल चार्ज आ जाता है। कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हुपला कितनी बार खेला, x टाइम्स, और जायंट व्हील पर राइड हुई है y टाइम्स। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें बता रखा था उसने, क्या बता रखा था कि हुपला की कॉस्ट कितने, यहाँ पर हुपला की कॉस्ट आपको दे रखी है यानी कि 4 रुपीज एक बार की। अगर x टाइम खेलेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 4x की मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने रुपए आ जाएंगे। और इसी तरीके से क्या आ जाएगी, यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या, y के साथ में, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ में, इस तरीके से एक बार मल्टीप्लाई लिख देता हूं मैं, 4 मल्टीप्लाई में क्या इस तरीके से, और इस तरीके से उसके टोटल कितने रुपए, 20 के 20 रुपए उसके खर्च हो चुके हैं। उसके क्या है 20 के 20 रुपए खर्च हो चुके हैं इस चीज के अंदर। तो यानी कि यह क्या है, कॉस्ट है एक बार की खेलने की, और ये क्या है जितनी बार उसने खेला है। ये क्या है, जायंट व्हील पे एक राइड का चार्ज है, और जितनी राइड उसने ली है ये क्या है, अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे तो टोटल उसके क्या है 20 के 20 रुपए खत्म हो चुके हैं, यानी कि उसके बाद स्पेंड हो चुके हैं। अब हम इसको लिख देते हैं 4x प्लस में क्या है 3y इक्वल टू कितना आ गया 20। ये हमारी क्या है, ये आ गई एक लीनियर इक्वेशन। ये क्या आ गई है, एक लीनियर इक्वेशन आ गई। लीनियर इक्वेशन के अंदर हमेशा क्या है, इसको हम बोलते हैं, जो क्या है ये जो x लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। यहाँ पर आप कई जगह पर आप देख पाएंगे कि हम यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रख पाएंगे x की, और वहां से हम दूसरी वैल्यू हमें दूसरे ऑब्जेक्ट की मिल जाएगी। जैसे पहली यहाँ पर ये है, उसके बाद उसने एक और हिंट दिया था हमें। वो क्या हिंट था कि जो है हुपला उसने हाफ टाइम खेला, तो हुपला कितनी बार खेला इसने, x टाइम। हुपला कितनी बार खेला, x टाइम यहाँ पर। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ हाफ टाइम का मतलब क्या है यहाँ पर। अब क्या हम 1 और 2 को इक्वल लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। क्या 1 और 2 को हम इक्वल लिख सकते हैं? आप बोलोगे नहीं लिख सकते सर, या लिख सकते हो, नहीं लिख सकते ना। उसके बाद क्या 2 और
4 को इक्वल लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। उसके बाद क्या है 3 और 6 को क्या इक्वल लिख पाएंगे आप? नहीं लिख पाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसा उसने बोला कि हाफ टाइम है, यहाँ पर देखिए जो हमारा ये क्या गेम था, फुपला था। ये क्या था? फुपला। और ये क्या है? जायंट व्हील। क्या है? जायंट व्हील। यानी कि उसने बोला हाफ टाइम्स द राइड ऑफ द जायंट व्हील। यानी कि क्या कर दो आप यहाँ पर, मैं दूसरे मार्कर से हाईलाइट करता हूँ यहाँ पर, तो क्या है हाफ जायंट व्हील को क्या कर दो आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दो। क्या मल्टीप्लाई करने पे जो जायंट व्हील है क्या ये भी 1 बन गया? नहीं बन गया। यहाँ पर क्या बन गया? नहीं बन गया। यहाँ पर तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर ये क्या थी? नंबर ऑफ राइड थी। 2 4 6 का नंबर ऑफ राइड और नंबर ऑफ टाइम सी प्लेड क्या था? ये उसने क्या कौन सा गेम खेला था? ये फुपला वाला गेम खेला था। तो अब क्या हो गए? इक्वल हो गए? नहीं हो गए। लेकिन अभी हमने देखा कि हम क्या बात करें, हम वेरिएबल में बात करें। तो इसका मतलब क्या है, उसने यहाँ पर फुपला कितनी बार खेला? x और जायंट व्हील कितनी बार चलेगी? 1/2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? y, क्योंकि y नंबर ऑफ टाइम क्या उसने जायंट व्हील पे राइड की थी। जायंट व्हील पे राइड की थी। तो इसका मतलब एक इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, x इक्वल टू y की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो y आ गया और 2 नीचे के एज इट इज रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू क्या आ गया y। दूसरी इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन और बेटर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, और बेटर लिखने के लिए क्या करेंगे, इस y को इधर ले आएंगे। 2x माइनस में y इधर क्या है, अगर इक्वल टू के साइन जंप करेगा ये तो कोई भी वैल्यू जैसे जंप करेगी, जैसे इधर क्या है ये प्लस की वैल्यू थी तो प्लस किया तो इधर आके माइनस की हो जाएगी। तो क्या होगा, इधर कुछ नहीं बचा, अभी यहाँ पर क्या बचा 0, यहाँ पर क्या बचा है 0 बचा है। तो दूसरी इक्वेशन आपकी क्या आ गई है 2x माइनस में y इक्वल टू क्या आ गई 0। 2x माइनस में y इक्वल टू क्या आ गई 0। और दोनों ही इक्वेशन के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 1 है, y की भी हाईएस्ट पावर 1 है यहाँ पर, और x की हाईएस्ट पावर कितने 1 है, y की हाईएस्ट पावर भी क्या है 1 है यहाँ पर। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कैसी इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पर वेरिएबल कितने यूज हुए हैं, यहाँ पर एक तो x वेरिएबल है और क्या है एक y वेरिएबल है। इसलिए अब ये इक्वेशन कैसी आ गई, ये दोनों ही इक्वेशन कैसी हैं, ये क्या है लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन कैसी है इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। यही इस चैप्टर का नाम था। इतनी देर हो गई मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे आएगी। यहाँ पर दो चीजें हमें नहीं पता थी कि कितनी बार तो उसने उपला खेला और कितनी बार उसने जायंट व्हील पे राइड किया है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और दोनों इक्वेशन आप देखें यहाँ पर, अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की भी 1, y की 1, x की पावर हाईएस्ट पावर 1 है और y की भी कितनी है हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये आगे आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं, इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी हमने एक इक्वेशन देखी थी, क्या थी वो क्या बनी थी 4x प्लस में 3y इक्वल टू क्या बनी 20। और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी 2x माइनस में y इक्वल टू 0। 2x माइनस में y इक्वल टू 0, ये हमारी अभी इक्वेशन आई थी। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाई, ये मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिख ली है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब समझते हैं। अब 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने इक्वेशन देखी थी यहाँ पर इस तरीके से 2x प्लस में 3y इक्वल टू कितना 5 है। और एक इक्वेशन दूसरी में लिखता हूँ यहाँ पर, दूसरी इक्वेशन है यहाँ पर x माइनस में 2y माइनस में 3 इक्वल टू कितना है 0 है यहाँ पर। और तीसरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से है x इज इक्वल टू 2 है यहाँ पर। ये इक्वेशन यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर देखिए अब हम क्या समझने की कोशिश करें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आगे एक्सप्लेन करने की सोच रहे हैं। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको और एक्सप्लेन करा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है यहाँ पर। लेकिन ये वाली नहीं है, ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन किस में है 1 वेरिएबल में है अभी। लेकिन आपने क्लास 9 के अंदर अभी तक चैप्टर क्या है, ये 9th क्लास के अंदर आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा था कि अगर कोई ऐसी इक्वेशन दी हुई है जैसे नीचे वाली थर्ड इक्वेशन क्या है, वहां पर लिखा था इस इक्वेशन को क्या है
दो वेरिएबल की इक्वेशन बनाओ। इसको क्या लिखो, दो वेरिएबल की इक्वेशन बनाओ। यहाँ पर वहां आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे और बोला गया था ग्राफ भी ड्रा करो। और क्या बोला गया था, इसका ग्राफ भी ड्रा करो। चलिए आपको याद आ जाएगा भी क्या लिखा हुआ यहाँ पर, तो x लिखा हुआ यहाँ पर, और क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर x। यहाँ पर y बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमने क्या लिखा था, इस तरीके से लिखा था 0 मल्टीप्लाई में y इक्वल टू क्या है 2। आपको याद आ गया होगा ये। अब इस तरीके से आपने क्या है लीनियर इक्वेशन क्या है इन टू वेरिएबल लिखा था। यहाँ पर क्या x इज इक्वल टू 2 आपको गिवन था, और आपको क्या बोला गया था कि दो वेरिएबल के अंदर इक्वेशन लिखो। तो अब बताओ ये दो वेरिएबल की इक्वेशन थी या नहीं थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वैल्यू क्या है 0 जरूर है, लेकिन बताओ वेरिएबल तो दो है या नहीं है, x वेरिएबल और क्या एक y वेरिएबल है। यहाँ पर बेशक चाहे इसकी वैल्यू क्या है 0 हो यहाँ पर। तो यहाँ से आपने वहां पर ये भी पढ़ा था कि क्या है जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर क्या बोलूं मैं जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपने वहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखी थी, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू क्या थी 0 थी। ax प्लस में क्या है by प्लस में c इक्वल टू क्या थी 0 थी। यहाँ पर क्या है a और b, a एंड b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू ना तो a की वैल्यू यहाँ पर 0 है, और ना ही क्या है b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है। ये क्लियर बता रहा हूं मैं, ना तो a की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ना b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है। क्योंकि अगर एक भी वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, a 0 होगा तो ये वाला खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन क्या बन जाएगी, वन वेरिएबल बन जाएगी। अगर यहाँ पर b की वैल्यू 0 होगी तो इस तरीके से b खत्म हो जाएगा, ये y खत्म हो जाएगा, यहाँ से y खत्म हो गया तो क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। और c क्या है, यहाँ पर c क्या है कांस्टेंट वैल्यू होती है, c क्या है कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये वाली इक्वेशन है, जो सेकंड वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसी है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। ये आपकी कैसी इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। और यहाँ पर आपसे पूछा भी गया था वहां भी a की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर अब आप इसको अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू क्या है 0। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू आ रही है -2, और c की वैल्यू कितनी है -3 है। आपने ऐसी इक्वेशन वहां पर कंपेयर भी की थी, वहां पर कंपेयर भी की होंगी, आपको याद भी आ गया। इस तरीके से आपसे पूछे गए थे कैसे, वहां पर a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू कितनी है -2, और c की वैल्यू कितनी है -3। यहाँ पर मैं आगे आपको बता रहा हूँ। और आपने जब इस इक्वेशन का ग्राफ बनाया, जैसे यहाँ पर आप वैल्यू रखते हो, x की वैल्यू मान लो 1 रखी और y की वैल्यू कितनी रखी 1, यहाँ पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी कितनी रखी 1 यहाँ पर। तो आप यहाँ पर पहली इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखिए तो क्या है 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में क्या है 3 मल्टीप्लाई में कितना 1, और आपने देखा 2 1 जा 2 प्लस में 3, और आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ से सोल्व करने के बाद क्या गया 5। और 5 ही वो वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के बाद 5 है, और 5 ही क्या थी इसकी RHS की वैल्यू थी। 5 ही क्या थी इसकी RHS की वैल्यू थी। अब यहाँ पर देखिए, अगर जो भी वैल्यू आप यहाँ पर x की पुट कर रहे हैं या y की पुट कर रहे हैं, अगर वो वैल्यू पुट करने के बाद x की वैल्यू और y की वैल्यू जो भी चाहे पुट करें, यानी कि इस तरीके से x की 1 y की 1, अगर आप वैल्यू पुट करने के बाद राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो फिर क्या है यहाँ से जो क्या है x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1 क्या थी, इज ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इज ए सॉल्यूशन ऑफ क्या था, लीनियर इक्वेशन था, यानी कि इसका सॉल्यूशन था। लेकिन अगर आप दूसरी वैल्यू जैसे पुट करते हैं, जैसे मैं पुट करके दिखा रहा हूं, अगर x की वैल्यू आपने यहां से क्या की, x की वैल्यू यहां से आपने पुट कर ली इक्वल टू 2, और y की वैल्यू कितनी पुट कर ली 0 यहां से। अब आप इसको सोल्व कीजिए, देखिए 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 0, तो आपने कहा 2 2 जा 4 प्लस में 0, तो कितना आ गया, ये आपका 4 ही आ गया। लेकिन ये 5 के इक्वल नहीं आ गया, जो क्या थी RHS की राइट हैंड साइड थी, तो RHS के इक्वल तो नहीं आया। जब RHS के इक्वल नहीं आया, तो अब आप यहां से क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। ये क्या था, ये नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यानी कि इस लीनियर इक्वेशन का क्या था, ये सॉल्यूशन नहीं था। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सा सॉल्यूशन होगा, कौन सा नहीं होगा। जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे इस तरीके से, अगर वो RHS के इक्वल आ जाती है, RHS या फिर LHS इक्वल टू क्या आ जाता है,
RHS आ जाता है, LHS इक्वल टू RHS आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है वैल्यू पुट करने के बाद में। तो वो तो क्या बन जाएगा, वो तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा उस इक्वेशन का, चाहे वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो, चाहे वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो। लेकिन अगर LHS इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाती है, RHS है, तो फिर क्या बनेगा, नॉट सॉल्यूशन है, वो उसका सॉल्यूशन क्या है, नहीं है। वो इक्वेशन चाहे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो, चाहे टू वेरिएबल हो, चाहे बाकी और कोई भी इक्वेशन हो, इस तरीके से यहाँ पर। और थोड़ी देर पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। इसी तरीके से बाकी इक्वेशन में भी आप देख सकते थे वैल्यू पुट के करके, जहां पर यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करते हैं, जैसे मैं अभी पुट करके दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पर मैं इरेज कर रहा हूं, यहाँ पर नीचे वाला ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है मैंने उस तरफ लिख दिया, यहाँ पर इसको मैं नहीं मिटाऊंगा यहाँ से, बाकी लेकिन इरेज करूंगा यहाँ से। यहाँ पर देखिए आप, जो सेकंड इक्वेशन थी, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1 रख लेते हैं और y की वैल्यू कितनी -1 रख लेते हैं, तब आप इसको सोल्व करके देखिए, x की जगह पे कितना रखा 1, माइनस में 2 मल्टीप्लाई में -1 और माइनस में 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये रहने दीजिए, RHS को लिखा रहने दीजिए, LHS को सोल्व कीजिए। तो 1 माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी, प्लस होगी, और 2 1 जा कितना होगा 2 और माइनस में 3, तो ये क्या प्लस का 3 है और ये क्या माइनस का 3। जब भी सेम नंबर होते तब आंसर क्या आता 0। और आपने देखा यही क्या थी, यही इस क्वेश्चन की RHS थी, तो RHS के इक्वल आ गया नहीं आ गया, तो RHS के इक्वल आ गया, तो मतलब क्या है 1 एंड -1 क्या थे, यहाँ पर 1 एंड -1 क्या थे, सॉल्यूशन थे 1 -1। इस तरीके से ग्राफ के अंदर आपने चैप्टर में देखा होगा कि हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, x का जो वैल्यू हो पहले लिखते हैं और y की वैल्यू बाद में लिखते हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या थी, सॉल्यूशन था। और जैसा मैंने आपको बताया था चैप्टर में जब बेसिक पढ़ा था पहले, इससे थोड़ी देर पहले ही, वहां पर मैंने बताया था अगर हम यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं तो आप सभी जानते हो ये क्या होता है, x डैश o x होता है, ये क्या y o y डैश होता है। इस तरीके से यहाँ पर सारी वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है, 1 2 3। इस तरीके से यहाँ पर क्या होती है, यहाँ भी प्लस का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर -2 होता है, यहाँ पर कितना होता है -3, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, इस तरीके से वैल्यू होती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक जो हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर, तो दो लाइन कंबाइन करके हम ग्राफ बनाते हैं, और वो कौन सी होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन। और वो कहां पर काटते हैं एक दूसरे को, वो काटते हैं ओरिजिन के ऊपर। कहां पर काटती हैं, ओरिजिन के ऊपर। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, मान लेते हैं यहां पर ग्राफ, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऐसे आ गया, मान लिया मैंने किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे ऐसे आ गया। अब जो भी ग्राफ के जो भी इस लाइन के ऊपर पॉइंट है, जो भी इस लाइन के ऊपर पॉइंट है, मैं बता रहा हूं आपको, ये मेन पॉइंट है यहाँ पर, ये यहाँ पर मेन पॉइंट है। जो भी इस लाइन के ऊपर पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है, आप सभी जानते हैं इस लाइन के ऊपर क्या इनफाइनाइट पॉइंट है। लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, जो भी पॉइंट मैं बोल रहा हूं, जो भी पॉइंट यहाँ पर इस लाइन के ऊपर है, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0 है, ये कोई इक्वेशन है जिसका ग्राफ ये ऐसे बन के आया है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया। तो जो भी पॉइंट क्या है, जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, वो सारे ही क्या है, वो सारे ही क्या बनेंगे, सॉल्यूशन बनेंगे। और किसके, लीनियर इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, क्योंकि मैंने टू वेरिएबल वाली का क्या है, ग्राफ बनाया यहाँ पर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्या बन जाएंगे, वो सॉल्यूशन बनेंगे। जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, चाहे वो इनफाइनाइट की पॉइंट क्यों ना हो, मैं जोर दे के बोल रहा हूं, क्या है कि जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर आया है, वो क्या है, सॉल्यूशन बनेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो कोई पॉइंट इस लाइन के बाहर है, जो कोई पॉइंट इस लाइन के बाहर है, चाहे वो कोई बिल्कुल इससे दूर, थोड़ा सा दूर क्यों ना हो, यहाँ पर इस तरीके से हो, वो क्या है, इस तरीके से यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे कहीं भी हो, इसके अलावा यहाँ पर इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो ये क्या है, जो मैंने रेड में बनाई है, ये क्या है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये क्या है, नॉट सॉल्यूशन है। क्या है, ये नॉट सॉल्यूशन है इसके लीनियर इक्वेशन के। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, उसका ग्राफ क्या होता है, तो स्ट्रेट लाइन होता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था यहाँ पर कि जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ भी बनाते हैं, तो उसके ऊपर जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना है लीनियर, तो उसके
यानी कि एक लाइन बना है तो उसके ऊपर जो भी पॉइंट है, चाहे इनफाइनाइट पॉइंट क्यों ना हो, जैसे जो मैंने ब्लू से मार्क किए, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इस वाले पॉइंट, जो चाहे कहीं भी पॉइंट आए इस तरीके से, पॉइंट यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, ये सारे ही पॉइंट क्या है, ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनेंगे। और इसके अलावा जो चाहे पॉइंट कहीं भी हो, चाहे बिल्कुल इसके ऐसे पास में भी हो, मैंने आपको बताया इस तरीके से, चाहे यहां भी हो इस तरीके से, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल की है उसके क्या है, सॉल्यूशन नहीं बनेंगे। यहाँ पर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, एक तो मैंने आपको यहाँ पर ये पॉइंट बताया इंपॉर्टेंट कि क्या है, इसकी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये आपको बताया ax प्लस में by प्लस में c, और यहाँ पर a की वैल्यू भी 0 नहीं होती और b की वैल्यू भी 0 नहीं होती, a की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसके अलावा दूसरा क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसी कंडीशन के साथ एक और कंडीशन रह गई थी, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि आप यहाँ पर a का स्क्वायर कर दीजिए, b का स्क्वायर कर दीजिए और उनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। ये भी मैं बता रहा हूँ आपको अभी के लिए, तो क्लास 10 के लिए। तो यहाँ पर जैसे आप बोलोगे सर अगर a की वैल्यू क्या है, माइनस होगी, तो आप जानते हैं -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 का स्क्वायर भी 25 होगा, और आप +5 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या होगा, 25 होगा। तो कैसे हो जाएगा, जब हमारा माइनस का नंबर है तब भी उसका स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो गया, और जब प्लस का है तब तो प्लस का स्क्वायर बनेगा ही। तो आप जानते हैं यहाँ पर इसलिए क्या है, इसलिए ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, क्या है यहाँ पर कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर क्या है, वो 0 नहीं होगा। इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बस इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही थे अभी तक, तो इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद है ले लिया होगा। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।